मैंने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक कार्ड। पर क्या ये प्लास्टिक और मेटल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है? ये जानने के लिए मुझे कार्ड थ्रोइंग टेक्निक सीखनी होगी। मेरे पास 3 टाइप्स के कार्ड्स होंगे, नॉर्मल, स्पाइड और ब्लेडेड। फिर इन्हें मैं मल्टीपल टारगेट्स पे टेस्ट करूंगा। लेकिन एंड में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैं बचपन में निंजा हथौड़ी की तरह शुरिकेन फेंकना चाहता था। और क्या कोई भी इस कार्ड को शुरिकेन की तरह फेंक सकता है? ये पता लगाने के लिए पहले मैंने सारे अजीब तरीकों से कार्ड थ्रो करके देखा, पर ऐसे फेंकने से कोई टारगेट डैमेज नहीं होता। टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे सही टेक्निक सीखनी थी। इसे सही टेक्निक से फेंकने के लिए कार्ड को इन उंगलियों के बीच कुछ ऐसे होल्ड करना होता है और फेंकने के पहले एल्बो और रिस्ट को बेंड करते हैं फॉर मैक्सिमम पावर। इस टेक्निक को ट्राई किया पर कार्ड्स बीच में ही रुक जा रहे थे। फिर समझ आया कार्ड को स्पिन कराना था, जिसे करने के बाद कार्ड्स शूरिकेन की तरह एकदम सीधा जा रहे थे। पर ये बिल्कुल इनफ नहीं था। टू हिट दीज टारगेट्स मुझे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए थी, जिसके लिए मैंने ये पेपर बुलसाई टारगेट सेटअप किया। मुझे इसमें एटलीस्ट 10 कट्स करने थे, वो भी सिर्फ 15 कार्ड्स से। इस कार्ड को एक्यूरेसी से फेंकना शुरू में मुश्किल था, दिन काफी अटेम्प्ट के बाद टारगेट हिट भी हो रहा था और स्पीड बढ़ाते ही कट्स लगना शुरू हुए। पर शायद ज्यादा स्पीड के कारण जो कार्ड यूजुअली बेंड होता है वो टूटने लगा। बट स्टिल पहले 15 कार्ड्स में से मैं 9 कट्स लगा पाया। अब मेरे पास सिर्फ एक टारगेट बचा था, मतलब 10 कट्स लगाने का ये आखिरी चांस। मैंने फिर शुरू किया और इस बार मैं एक्यूरेट था। ऑलमोस्ट हर बार कट्स कर रहा था। मैंने इस बार 10 की जगह टोटल 12 कट्स किए। पर क्या अभी तक जो भी प्रैक्टिस की उससे मैं फ्रूट्स भी कट कर पाऊंगा? ये जानने के लिए मैंने इस क्यूट निंजा से हेल्प ली। शुरू किया इस बनाना से, जिसे मैं हर बार कट तो कर रहा था पर एक भी बार स्लाइस नहीं हुआ। फिर फोकस किया और तेज फेंका। पहली बार इस कार्ड से फ्रूट को कट करके आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। नॉर्मल कार्ड को बनाना कट करने के 7 पॉइंट्स दिए, पर क्या ये एप्पल भी कट करेगा? ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट कार्ड सीधा एप्पल में घुसा, जस्ट लाइक अ नाइफ, और इसे मिले 10 में से 8 पॉइंट्स। मैं अब फ्रूट्स भी कट कर पा रहा था। बट व्हाट अबाउट दिस कैन? ये कैन से पहले लेट्स सी कि ये बलून कितनी बार में फूटेगा। पहली बार फेंका बट आई मिस। हिट करने पे भी ये फूट नहीं रहा था। काश इस कार्ड में कांटे होते। और फिर अगले ही ट्राई में ये हुआ। बलून टारगेट में 6 पॉइंट्स। फिर कैन पर ट्राई किया, बहुत से पावरफुल थ्रो किए, हाथ भी दुखने लगा, पर इस पर एक भी खरोच नहीं आई। मुझे एक स्ट्रॉन्ग कार्ड बनाना होगा, जिसके लिए मैंने 2 आइडियाज स्केच करे। स्पाइक कार्ड, जिससे बलून इजीली फूटना चाहिए, और ये डेडलीस्ट कार्ड विद शार्प ब्लेड्स, जिससे कोई भी टारगेट कट जाए। स्पाइक कार्ड बनाने में कटर फेल था। फिर मैंने कार्ड्स में होल करे और इसे कांटों जैसा शेप दिया। इसका फाइनल लुक काफी वाइल्ड था। अब डेडलीस्ट कार्ड बनाने के लिए मैंने इन शार्प रेजर ब्लेड्स को परफेक्टली कार्ड्स के हर साइड में चिपकाया, जिसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। एक्सेसिव इपॉक्सी हटाने के बाद ये डेडलीस्ट कार्ड रेडी था टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर क्या ये स्ट्रॉन्ग भी था? इसे बनाने के बाद मैंने स्पाइक्ड और ब्लेडेड कार्ड का टेस्ट शुरू किया। इजी टारगेट से शुरू किया, देन हार्डर की तरफ जाने वाला था। स्पाइक्ड कार्ड के शेप के कारण ये केले में अटक रहा था, जो काफी इंटरेस्टिंग था। अगले ट्राई में इसने बनाना को स्लाइस किया। स्मॉल स्लाइस के कारण इसे 6 पॉइंट्स। एज एक्सपेक्टेड ब्लेडेड कार्ड से पहले ही ट्राई में बनाना का एक प्रॉपर स्लाइस कटा, विच गिव्स इट 10 पॉइंट्स। और अब स्पाइक्ड कार्ड का असली यूज, बलून्स। पर क्या ये बहुत आसान होगा? एंड आई होप स्पाइक वाले बलून्स को तो जरूर फोड़ेंगे। देन पहले ही ट्राई में ये हुआ। फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाई और इस बार भी बलून इजीली फूट गया। नॉर्मल कार्ड से कंपेयर करें तो ये बहुत ही आसान था। डेफिनेटली 10 पॉइंट्स। फिर ब्लेडेड कार्ड से बलून पर एम किया और एज एक्सपेक्टेड बलून इजीली फूट गया। इसे भी 10 पॉइंट्स दिए। इस एप्पल पर एम करते ही कुछ गलत होने वाला था। पहले स्पाइक्ड कार्ड फेंका और ये सीधा एप्पल में घुसा। कुछ अटेम्प्ट्स और किए, फिर एग्जैक्टली वहीं पे एक और कार्ड लगा। पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं था तो 7 पॉइंट्स दिए। ब्लेडेड कार्ड वर्सेस एप्पल, ये काफी इम्पैक्टफुल था। इवन प्लेन साइड से भी ये पेनिट्रेट कर रहा था। एक्साइटेड होकर फिर थ्रो किया एंड अगेन दिस हैपेंड। दिस वॉज गुड और इसे 8 पॉइंट्स दिए। बट ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हुआ। इस ट्राइपॉड से टकराकर कार्ड डैमेज हो गया। इसे फिक्स करना बहुत जरूरी था और इसलिए मैं बाहर गया। अब इस जस्ट फेविक्विक लेने आया हूँ। आने वाले टारगेट्स में कैन और बॉटल पे भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। सो आई रियली नीड टू फिक्स दिस। फिर फेविक्विक से इसे टेम्पररी फिक्स किया। और अब सबसे डिफिकल्ट टारगेट्स, वाटर बॉटल और एक मेटल कैन। इस बॉटल पर स्पाइक कार्ड के मल्टीपल हिट से टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं हुआ। 0 पॉइंट्स। अब मैं ब्लेडेड कार्ड से वाटर बॉटल पर ट्राई करने वाला था, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं इसे फिर से ना तोड़ लूं। बट स्टिल मैंने शुरू किया। इनिशियली मल्टीपल हिट्स के बाद भी बॉटल को कुछ नहीं हो रहा था। फिर सडनली ये हुआ, ब्लेडेड कार्ड वेंट इनसाइड द बॉटल।
ये और लीथल हो सकता था, तो इसे 7 पॉइंट्स दिए। फाइनल टारगेट अ मेटल कैन। क्या ये कार्ड मेटल को डिस्ट्रॉय कर पाएगा? स्पाइक कार्ड का लास्ट परफॉर्मेंस देख के इसे डिस्क्वालीफाई किया Let's not try this. और ब्लेडेड कार्ड से शुरू किया। पहली बार थ्रो किया और मैं टारगेट मिस कर गया। नेक्स्ट ट्राई में एम किया और थ्रो करते ही ये हुआ। फाइनली मेटल कैन ब्लास्ट होता है, जो कि बहुत सेटिस्फाइंग था। डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10। एवरेज करके तीनों कार्ड्स के फाइनल पॉइंट्स निकाले और ब्लेडेड कार्ड की पावर बाकी कार्ड से कहीं ज्यादा थी। पर कुछ और भी हुआ था। कैन को हीट करते ही ये कार्ड भी ब्रेक हो गया था। ये डेडलीस्ट तो था, पर स्ट्रॉन्गेस्ट तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो शायद और वीडियो भी पसंद आएंगे। मैं नई चीजें सीखते रहता हूँ। इस वीडियो में देखो मैंने गुलेल चलाना कैसे सीखा और ये कितना डेंजरस था।